हेलो बच्चों, आज कक्षा 8 में भूगोल का पहला पाठ हम आपको पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? पहली बात तो ये, संसाधन जिन चीज़ों को हम उपलब्ध करते हैं उपयोग के लिए, वो उपयोग की उन वस्तुओं को किस माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, वो संसाधन कहलाता है। अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घर, बिजली, पंखा, ये सभी चीज़ देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब क्या है? ये हमारे संसाधन हैं। आपको प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता होती है। घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, बस, रिक्शा, ये अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? ये हमारे संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है, अर्थात इन सभी वस्तुओं का उपयोग और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता, ये इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं या पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो रही है वह संसाधन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग लगाकर उत्पन्न क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे धातुओं, रसायन, फसलों, ये वस्तुएं आदि आर्थिक मूल्य होता है इनका। जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करने के लिए होते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये सभी संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों के प्रकार प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे संसाधन, अब जैसे प्रकार प्राकृतिक संसाधन, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और जो मनुष्य ने निर्मित किए हैं वे संसाधन क्या हैं? वे संसाधन है घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने, ये सब मानव के द्वारा निर्मित की गई वस्तुएं हैं, ये हमारे संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, ऐसे संसाधन ये प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीनीकरण और अवनीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीनीकरण संसाधन, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। सूर्य, प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन कहा जाता है। पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी भी मात्रा में करे, इसकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे पौधे को लगाकर
हम वन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। अवनीकरण संसाधन क्या होते हैं? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अवनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक उपलब्ध वस्तुएं और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों को पुनः निर्मित होने के में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। मानव निर्मित संसाधन क्या है? जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है, वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे। लोह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग जब लोह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक में जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। आप अपने परिवेश में उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। ये आपका एक एक्टिविटी बेस कार्य है। तो कौन सी चीज़ें हम मानव निर्मित वस्तुएं बनाई हैं हमने, उनके सभी नाम लिखकर एक चार्ट पेपर पे लिखेंगे और कोशिश करेंगे यदि उस से संबंधित चित्र भी बनाएं। मानव संसाधन निर्मित मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यदि आप मनुष्य का चित्र भी बना सकते हैं, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जा सकता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान और कौशल और तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी शिक्षण भी एक मानव निर्मित संसाधन है। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या होगा? आइए इसको भी समझें। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पति एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन ये भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं कि जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे कुछ लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा के ह्रास को न्यूनतम करना। तो ये इस प्रकार से अब मानव सतत पोषणीय विकास के विषय में हम बात कर सकते हैं, या पर्यावरण के आधार पर अभ्यास में परिवर्तन लाना। ये सब क्या है? सतत पर्यावरण कहलाता है। अब इसके साथ जो है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना।
मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, ये सब सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र के लिए 2030 तक के 17 लक्ष्यों को पूरा करने का एक संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5 पी पर बल दिया गया है: लोग, पीपल, ग्रह, प्लांट, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी और शांति, पीस, और भागीदारी, पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय यानी UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी, जिसमें भारत ने 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। तो इस प्रकार से ये संसाधन किस प्रकार से हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मानव निर्मित हैं, उपयोगी बना सकते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है, इन सब विषय पर हमने बात चर्चा की। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? इसमें अपने उपयोग में की जाने वाली वे वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, साइकिल, बस, रिक्शा आदि जो भी अपने उपयोग में की जाने वाली वस्तुएं होती हैं वो संसाधन कहलाती हैं, हमारे संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 2, अक्षयशील संसाधन कौन से होते हैं? अक्षयशील संसाधन सूर्य, प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इन्हें हम अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तीसरा प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं, धातुएं, जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसके बाद सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके, ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना या मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनके नाम हम बता रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों में सामान्यतः नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हमने आपको कराए हैं। इससे आगे वाला प्रश्न है सही जोड़े बनाने। जैसे कोयला, सौर प्रकाश, वन, मानव पूरी संसाधन, जीवाश्मी संसाधन, अक्षयशील संसाधन। तो इसका सही उत्तर है कोयले के साथ आएगा जीवाश्मी संसाधन, सौर प्रकाश के साथ आएगा अक्षयशील संसाधन और वन के साथ आएगा मानव पूरी संसाधन। इसके बाद रिक्त स्थान है। तीसरा प्रश्न,
पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। इसमें आएगा मानव निर्मित। खंड ख, उपजाऊ भूमि सर्वव्यापक स्थानीय संसाधन कहलाता है। खंड ग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस पाठ के हमने सभी प्रश्न करा दिए हैं, पाठ को समझा दिया है। संसाधन क्या है इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए ये काम काफ़ी है। जब आप स्कूल में आएंगे तो ये काम आपकी कॉपी में होना चाहिए, हम इसको चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले एक वीडियो डाल दीजिए कि हमने ये काम कर लिया है इस प्रकार का। तो आज का काम पूर्ण होता है। धन्यवाद।